सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे दैट इज़ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की। तो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था आपके एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस समझना है तो यू नीड टू फर्स्ट गो टू दैट वीडियो ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस एंड स्टडी ऑल द नॉर्मल फिजियोलॉजी, एज मैं वो वीडियो में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली चालू करते हैं, ठीक है। इट इज़ what is concrete chronic pancreatitis? So it is a persistent chronic inflammation of the pancreas due to repeated bout of acute pancreatitis। मतलब repeated actions, repeated bouts मतलब repeated, अगर हमको क्या बोल सकते हैं, repeated cycles बोल सकते हैं हम। बाउट्स मतलब साइकिल, repeated cycles of the acute pancreatitis। ओके, तो अगर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस अगर प्रोलॉन्ग टाइप तब हमको टाइम टू टाइम होता रहा तो दैट में कॉज द क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। ओके, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ड्यू टू इरिवर्सिबल चेंजेस इन पेनक्रेटिक स्ट्रक्चर्स लाइक फाइब्रोसिस, एट्रोफी या कैल्सिफिकेशन। तो ध्यान देने वाली बात यह है दैट इज क्रॉनिक इन पेनक्रेटाइटिस लीड्स टू इज इन्फ्लामेशन ड्यू टू इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस हमको याद रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आता है दैट इज, मैंने आपको बताया था पिछली बार, अगेन लुक द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास फ्रॉम द एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो मैंने पूरा वीडियो, जैसे कि मैंने लाइन कर रखी है नीचे ब्लैक कलर की, तो मैंने वो वाले वीडियो में भी जहाँ जहाँ लेफ्ट मार्जिन पे जो लाइन की थी वो आपको डिमार्केट करने के लिए करी है कि इतना तो आपको क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के लिए समझ में आना ही चाहिए। तो भी मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी चला जाऊंगा, ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, दैट इज़ बिहाइंड द स्टमक, एंड वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों रोल्स प्ले करता है, ठीक है। फिर जो प्रो एंजाइम के फॉर्म में होता है दैट इज़ जाइमोजन, वो किसके फॉर्म में एक्टिव होता है, दैट इज़ प्रोटीएज। एंड अगर डाइजेशन, अगर वो एक एडिशनल सिक्योरिटी के साथ स्टोरेज होता है, दैट इज़ जाइमोजन प्रो एंजाइम इज स्टोर्ड इन द जाइमोजन ग्रेन्यूल्स विथ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ताकि उसका जो प्रोटीएज के साथ एक्टिव हो रहा था वो जल्दी ना हो या फिर प्रीमेच्योरली एक्टिव ना हो। तो अगर हमने मील ली फिर वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में हुआ तो वो किसके प्रेजेंस में, दैट इज प्रोटीएज ट्रिप्सिन। अब वो प्रोटीएज था, वो ट्रिप्सिन था, तो ट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा है, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म, दैट वाज जो प्रोटीज एंटेरोपेप्टाइडेज थे, दैट वाज फाउंड इन डियोडिनम, वो उसके प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था, एंड दैट ट्रिप्सिन वाज एक्टिवेटिंग द जाइमोजन, ठीक है। अगर पर फिर वो अगर टू अर्ली हो गया दैट विल कॉज द एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो हमने पहला देख लिया था, दैट इज एल्कोहल इंड्यूस पेनक्रेटाइटिस। तो उसमें क्या कर रहा था, एल्कोहल की इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द जाइमोजन फ्रॉम द एसिनार सेल्स। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, पेनक्रेटिक जूस बिकम विस्कस एंड पोटेंशियली फॉर्मिंग अ प्लग। तो उसकी वजह से विस्कस हो रहा था एंड उसकी वजह से जो प्लग फॉर्म हो रहा था दैट वाज ब्लॉकिंग द पेनक्रेटिक डक्ट। अब वो डक्ट ब्लॉक हो गया तो दैट विल स्टार्ट बैकिंग अप एंड इंक्रीज इन द प्रेशर, एंड दैट विल लीड टू द डिस्टेंशन, एंड ऑब्वियसली मेम्ब्रेन एक ही है एंड डिस्टेंशन ज़्यादा हो रहा था, दैट विल लीड टू द मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग एंड इट बिकम्स केओटिक। अब फिर रिएक्शन किसका होगा, दैट इज जाइमोजन ग्रेन्यूल्स प्लस लाइसोसोम्स की। देन bringing up trypsinogen in contact with the lysosomal enzyme will induce the trypsinogen to convert into trypsin and hence causing the activation of zymogen that was causing the pancreatitis, ठीक है। And alcohol was also contributing in stimulating the cytokines and the ROS that were damaging the cells of the pancreas and hence inducing या contributing in the acute pancreatitis। okay, तो ये जो सब था, ये सब पूरा प्रोसेस था इधर तक, वो पूरा था क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में भी वो सेम प्रोसेस आपको लिख देना है, ठीक है। तो मतलब हो तो मतलब क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस इट इज़ ऑब्वियसली रिपीटेड बाउट्स या फिर रिपीटेड साइकिल्स, तो ऑब्वियसली बात है इतना तो उसमें कॉमन है ही। ओके, सो नाउ विल सी द डिस्टिंक्टिव फीचर कि कैसे डिस्टिंग होता है एक्यूट एंड क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। ओके, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस दैट ऑफन लीड टू क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस इंक्लूड दैट आर ट्यूमर्स, ट्रॉमा टू द पेनक्रियास एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या है, सिस्टिक मतलब पेनक्रियासिस सिस्ट फॉर्म हो रहा था, दैट इज मैं बोल सकता हूँ वो ना हमने पढ़ा था उधर कॉम्प्लिकेशन में, दैट इज पेनक्रेटिक सूडोसिस्ट। एंड फाइब्रोसिस मीन्स द फाइब्रोसिस दैट डेवलप्ड इन पेशेंट विथ, फाइब्रोसिस में क्या होगा कि फाइब्रोसिस डेवलप इन पेशेंट विद द म्यूटेशंस अकर इन द CFTR जीन। अब उधर पे जीन होता होगा तो उसकी वजह से म्यूटेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इट विल डिस्टर्ब द आयरन ट्रांसपोर्ट एंड पेनक्रियासिस सिक्रीशन बिकम थिक एंड स्टिकी।
एंड लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट। अब ये क्यों होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस? तो पेनक्रेसिस कैसे फॉर्म हो रहा है कि फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस कौन से पेशेंट में कहाँ बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पेनक्रेसिस कैसे फॉर्म होगा? दैट इज म्यूटेशन होगा CFTR जीन का, तो वो आयन ट्रांसपोर्ट में दिक्कत लाएगा एंड आयोनिक इम्बेलेंस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? पेनक्रेसिस सिक्रेशन बिकम थिक एंड स्टिकी एंड दैट विल लीड टू द क्या बोल सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, ठीक है। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द मेन कॉज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस इन चिल्ड्रन, ओके। अब एक्यूट तो रिपीटेड बाउट्स, तो दैट विल लीड टू द क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, ओके। एंड रिपीटेड बाउट्स में विथ ईच बाउट हैज पोटेंशियल फॉर डक्टल डायलेटेशन एंड डैमेज टू द पेनक्रेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मतलब रिपीटेड साइकिल्स दैट विल ऑब्वियसली एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या हो रहा था कि डायलेटेशन एंड इट वाज डैमेजिंग द पेनक्रेटिक टिश्यू वाया द ऑटोडाइजेशन, ओके। अब ये हीलिंग प्रोसेस में क्या करेगा कि ऑब्वियस सी बात है, हील या फिर नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ द टू मेंटेन इन द इक्विलिब्रियम, तो हमको करना ही पड़ेगा। तो एज हीलिंग प्रोसेस pancreatic stellate cells lay down fibrotic tissue which cause narrowing or stenosis of ducts as well as the acinar cell atrophy, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि इट विल कॉज द नैरोइंग ऑफ डक्ट्स एंड जो एसिनार सेल्स होंगे उनका डिवीजन बंद कर देंगे ताकि जाइमोजन ज़्यादा सिक्रेट ना हो एंड इट मे नॉट लीड टू द फर्दर ऑटोडाइजेशन, ओके। एंड जो स्टेनोसिस और डक्ट से जहाँ से एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे एंड डेट वर डैमेजिंग द सेल्स या टिश्यूज ऑफ पेनक्रियास, उसको भी नैरो कर देंगे ताकि सिक्रेशन मिनिमम हो। इन सर्टेन कंडीशंस लाइक alcoholic acute pancreatitis, calcium deposits of various sizes can accumulate on the plugs that form the ducts, ठीक है। तो सर्टेन कंडीशंस में क्या होगा कि जो कैल्शियम के भी डिपॉजिट्स हो जाएंगे एंड वो क्या करेंगे, जो प्लग्स बन रहे थे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में, ठीक है। एल्कोहलिज्म में हमने देखा कि वो विस्कस की वजह से प्लग हो गया, तो उसके ऊपर वो कैल्शियम की कोटिंग भी चढ़ जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट्स। दिस प्रोसेस ऑफ हेल्दी पेनक्रेटिक टिश्यू गेटिंग रिप्लेस्ड बाय मिसशेप्ड डक्ट्स, फाइब्रोसिस एंड कैल्शियम डिपॉजिट इज कॉल्ड क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। अब जो प्लगिंग पे जो हुआ कैल्शियम डिपॉजिट, तो उससे क्या हुआ कि जो नॉर्मल पेनक्रेटिक टिश्यू है दैट आर रिप्लेस बाय द मिसशेप्ड डक्ट्स, ठीक है। उससे मिसशेप्ड डक्ट्स एंड फाइब्रोसिस एंड कैल्शियम डिपॉजिट्स भी हो रहा है फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, दैट इज विल लीड टू द क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, ओके। अब दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। मतलब अगर रिवाइज करने जाए तो क्या है कि रिपीटेड बाउट्स में क्या हो रहा था कि डक्टल डायलेटेशन एंड पेनक्रेटिक टिश्यू और को डैमेज हो रहा था, तो उसको बंद करने के लिए स्टेनोसिस हुआ डक्ट्स का, मतलब नैरोइंग हुई एंड जो एसिनार सेल्स वो उनको एट्रोफिक किया ताकि जाइमोजन ज़्यादा रिलीज़ ना हो। बट उसमें क्या हो रहा था कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में ही प्लग फॉर्मेशन हो रहा था, बट इधर पे अगर रिपीटेड बाउट्स में कैल्शियम का भी इंटेक हो गया एंड दैट कैल्शियम वाज नाउ बीइंग डिपॉजिटेड इन द क्या बोल सकते हैं प्लग में, एंड तो उसकी वजह से वो पूरा थिक हो गया एंड जो म्यूटेशन ऑफ CFTR जीन्स था तो उसकी वजह से डक्ट का भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो दैट विल लीड टू द मिसशेप्ड डक्ट्स, ठीक है। फाइब्रोसिस भी हो रहा है, ठीक है, एंड जो सिस्ट भी फॉर्म हो रहा है, तो दैट विल ऑल कंबाइनडली लीड टू द प्रोसेस या फिनोमेनन कॉल्ड एज द क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, ओके। अब डायग्नोसिस में आ जाते हैं। डायग्नोसिस में क्या है, अर्ली डायग्नोसिस कैन बी चैलेंजिंग, मतलब डिफिकल्टी हमको साइंस नहीं मिलेंगे। पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन हमने एक्यूट में भी देखा था, ओके, दैट समटाइम्स रेडिएट्स टू द बैक एंड कैन लास्ट फॉर द सेवरल आवर्स, ओके, ठीक है। अब लाइपेज और अमाइलेज, ठीक है, मेनली जो लाइपेज हमको उधर पे इंड्यूस कर रहा था मे और मे नॉट बी एक्टिवेटेड, तो लाइपेज क्या कर रहा था, दैट वाज ईटिंग द फैट ऑफ द पैनक्रियास, ओके। ऑफन रिक्वायर्स इमेजिंग स्टडीज, फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल एक्सरे या फिर CT स्कैन हमको करना पड़ेगा, दैट कैन शो द कैल्सिफिकेशन ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। तो मतलब हमने डेफिनेशन में ही देखा था, दैट इज क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। देखो डेफिनेशन में आपको दिखाता हूँ। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ड्यू टू द इरिवर्सिबल चेंजेस इन पैनक्रेटिक स्ट्रक्चर्स लाइक फाइब्रोसिस, एट्रोफी। तो फाइब्रोसिस तो हुआ बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द CFTR जीन, फिर एट्रोफी हुई एसिनार सेल्स की एंड कैल्सिफिकेशन हुआ प्लग का, ओके। तो पूरा हो गया, दैट विल वाज लीडिंग टू द क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, ओके। तो मतलब डेफिनेशन भी हमने वर्डिट कर ली, ओके। तो द नेक्स्ट इज कैन शो द कैल्सिफिकेशन ऑफ द पैनक्रियास, ओके। डक्ट्स कैन बी इमेज्ड विथ ERCP। अब आई गेट स्मैश्ड याद आ रहा है आपको, दैट वर द अदर कॉजेज ऑफ द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ओके। तो उसमें से ई था, दैट इज द ट्रोमा ऑफ द ERCP, ओके, दैट वाज द वन कॉज ऑफ द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ओके।
अब ERCP का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ द एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। ओके, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, वो मैं आपको पिछले में भी बताया था, बट इधर पे अच्छे से मैंने आपको लिख के भी समझा दिया है। तो एंडोस्कोप इज पास डाउन द डिओडिनम। ओके, ये है ERCP। ओके, मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द ERCP। ओके, एंडोस्कोप इज पास डाउन द डिओडिनम वेर इट इज़ यूज टू डिलीवर द कॉन्ट्रास्ट इन द पैनक्रेटिक डक्ट्स। अब वो क्या करेगा कि जो कॉन्ट्रास्ट होगा, अभी कोई भी मीडियम होगा या फिर कोई भी जेल या फिर कोई भी सब्सटेंस होगा, वो कॉन्ट्रास्ट कर देगा पैनक्रेटिक डक्ट्स में या फिर रिलीज कर देगा। तो दैट विल गिव अ फ्लोरोस्कोपिक अपीयरेंस। तो सब्सिक्वेंट फ्लोरोस्कोपिक कॉन्ट्रास्ट स्टडिंग कैन बी रिवील द स्ट्रक्चर्स चेंजेस टू द पैनक्रेटिक डक्टल सिस्टम। तो वो फ्लोरोसेंट अपीयर कर देगा जब वो कॉन्ट्रास्ट अंदर एंडोस्कोपिक से हमने डाला, एंड फिर हम एक्सरे या फिर कोई भी CT स्कैन करेंगे तो दैट विल मतलब हमको आइडेंटिफाई करना कि डक्ट्स का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल तो नहीं हुआ, कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं हुआ या फिर स्टेनोसिस तो नहीं हुआ। ओके, तो इधर पे एग्जांपल ले लिया, डक्ट में टेक चेन ऑफ लेग्स पैटर्न ड्यू टू द अल्टरनेटिंग स्टेनोसिस एंड डायलेटेशन ऑफ द डक्ट्स। ओके, तो इट में लीड टू द चेन ऑफ लेग्स पैटर्न। ओके, तो गाइज दिस इज द चेन ऑफ लेग्स पैटर्न। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि डक्ट में टेक चेन ऑन लेग्स पैटर्न ड्यू टू द अल्टरनेटिंग स्टेनोसिस एंड डायलेशन ऑफ द डक्ट्स। ओके, तो डायलेशन एंड स्टेनोसिस की वजह से देखो कि कहीं पे ज़्यादा डायलेट एंड कहीं पे ऐसे, तो चेन ऑफ लेक लाइक स्ट्रक्चर हमको अपीयर हो रहा है। दैट इज़ देखो, अब वो ग्रे ट्यूब है, दैट इज़ द एंडोस्कोप, फिर कॉन्ट्रास्ट मीडियम किया उसने, एंड hence we can identify the abnormalities. Okay, an alternative technique that can also evaluate the pancreatic ductal system, that is the MRCP. मैंने इधर पे इमेज में ही है, that is magnetic resonance cholangiopancreatography. तो ERCP endoscopic retrograde and magnetic resonance cholangiopancreatography, these are the two methods to diagnose the pancreatic tissue in the chronic pancreatitis. Okay, ठीक है, तो एज एसिनार सेल्स बिकम इम्पेयर्ड दे प्रोड्यूस फ्यूअर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, एंड दैट विल रिजल्ट इन पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। तो एसिनार सेल्स की एट्रोफी हो रही थी टू रिकवर द एक्यूट रिपीटेड बाउट्स ऑफ द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस लीडिंग, उसकी वजह से पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाएगी। अब इनसफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? ट्रबल इन एब्जॉर्बिंग फूड एंड फैट एंड लीड टू द वेट लॉस। ठीक है, एंड डेफिशिएंसी इन द फैट सोल्यूबल विटामिन, दैट इज ADEK का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो रही है तो कुछ स्टोरेज या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स फैट माइट पास राइट थ्रू द इंटेस्टाइन्स अनडाइजेस्टेड लीडिंग टू ग्रीजी एंड स्मेलिंग स्टूल्स, दैट इज द स्टीएटोरिया, या फिर बोल सकते हैं स्टीएटोरिया। ओके, अ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। ओके, लॉन्ग टर्म कंडीशन में डायबिटिव मेलाइटस होता है विच हैपन्स एज अ रिकरेंट इन्फ्लामेशन। ओके, कॉजिंग डैमेज टू द अल्फा एंड बीटा सेल्स। अब डायबिटीज मेलाइटस होगा तो दैट विल कॉज द रिकरेंट इन्फ्लामेशन एंड दैट माइट ऑल्सो डैमेज द अल्फा एंड बीटा सेल्स। मतलब तो डायबिटीज मेलाइटस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या किसकी कमी होगी हमको? ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो क्यों हो रहा है? दैट इज अल्फा एंड बीटा सेल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इन्फ्लामेशन। सिंपल सी बात है। Some individuals might develop pancreatic pseudocyst, which in context of chronic pancreatitis is often a result of a ductal obstruction which increases the pressures. इधर पे ये बोलना चाह रहा है कि pancreatic pseudocyst which in context of pancreatitis is often result of ductal obstruction. अब ductal obstruction की वजह से pseudocyst फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने acute pancreatitis में भी आपको दिखाना भूल गया था, तो एक्यूट एंड क्रॉनिक का दोनों का जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ओके, एंड ऑफ द वीडियो में। इंड्यूसेस लीकेज एंड रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द पेरीपैंक्रियाटिक फ्लूइड इन फाइब्रियस ग्रैन्युलेशन टिश्यू विद इन और जस्ट आउटसाइड द पैनक्रियास। ठीक है, तो जो प्रेशर इंक्रीज हो उसकी वजह से क्या हुआ? इट विल induce the leakage and result in the accumulation of the peripancreatic fluid in the fibrous granulous tissue. जो fibrous granulous tissue में उसका accumulation हो जाएगा peripancreatic fluid का और pancreas से बाहर निकल जाएगा and it will cause the further inflammation. Repeated inflammation can also give rise to the pancreatic cancer. Okay, तो मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इट में गिव राइज टू द कैंसर, बट रेयरली केस में होता है ऐसा। ट्रीटमेंट में सेम ट्रीटमेंट इज कंट्रोलिंग पेन एंड कंट्रोलिंग रिस्क फैक्टर by less alcohol, less meat and reducing the obesity. For pancreatic insufficiency,
might require replacement of digestive enzyme and nutritional support. For patient with diabetes might need insulin replacement therapy. तो because of ऑब्वियसली बात है कि अल्फा एंड बीटा सेल्स जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए होगी. तो मैं एक बार फिर से आपको पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है. तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस तो अल्कोहल इंड्यूस तक तो सेम ही है, बट वो क्या कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से म्यूटेशंस एंड म्यूटेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, फिर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो इट मतलब मेजर कॉज हो रहा था चिल्ड्रन में, एंड फिर रिपीटेड बाउट्स हो रहे थे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को, तो बॉडी उसको ओवरकम करने के लिए हीलिंग प्रोसेस करेगा, ठीक है भाई. स्टिलेट सेल करेंगे उसको, एंड उसको कैसे करेंगे, बाई नैरोइंग द स्टेनोसिस करेंगे एंड एट्रोफी करेंगे. तो उसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट्स आ जाएंगे, एंड कैल्शियम डिपॉजिट्स प्लग में होंगे तो कैल्सिफिकेशन होगा, फिर स्टेनोसिस हो गया, एंड फिर एट्रोफी हो गया, तो दैट विल लीड टू द क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस. अब डायग्नोसिस में ERCP एंड MRCP मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है. अब पैनक्रेटिक इनसफिशिएंसी होगी तो फैट सोल्युबल विटामिन नहीं मिलेंगे, फैट नहीं मिल पाएगा, एंड फिर जो भी और भी चीज़ें होंगी वो नहीं मिल पाएगी. एंड डायबिटीज़ मेलाइटस लॉन्ग टर्म के केस में होगा तो इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अल्फा एंड बीटा सेल्स, ठीक है. एंड अगर फिर सूडोसिस्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, तो इट विल लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द पेरीपेनक्रेटिक फ्लूइड इन द फाइब्रोटिक टिश्यू, या फिर आउटसाइड रिलीज हो जाएगा. दैट विल लीड टू द रिपीटेड इन्फ्लेमेशन, एंड दैट कैन लीड टू द रेयरली बट कैन लीड टू द कैंसर. ओके, ट्रीटमेंट में कंट्रोलिंग पेन एंड कंट्रोलिंग रिस्क फैक्टर्स. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. ओके, तो गाइज ये है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का. देखो, सूडोसिस डेवलप हो रहा है, दैट विल लीड टू द डॉक्टल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंक्रीज इन प्रेकर लीकेज एंड अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है. एंड देखो, डायबिटीज़ मेलाइटस में एज इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रॉयज अल्फा एंड द बीटा सेल्स, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. एंड इधर पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज द कैल्सिफिकेशन. ओके, जो डक्ट्स को प्लग है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द डक्ट्स. ओके, एंड जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में जो सूडोसिस डेवलप हो रहा था तो कैसे हो रहा था, वो हीमोरेजिक नेक्रोटाइजिंग हो रहा था, वो लिक्विफिकेशन उसकी वजह से, फिर फाइब्रोटिक कवरिंग हो रहा था, एंड उसकी वजह से वो पूरा सिस्ट डेवलप हो गया था. ओके, तो अब मैं हीमोरेज दैट विल लीड टू द अदर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है. ये DIC एक कॉम्प्लिकेशन हुआ, फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ, फिर ARDS हुआ, ठीक है. एंड द सूडोसिस वो खुद से भी एक कॉम्प्लिकेशन था, ठीक है. एंड आप देख सकते हैं इधर पे कि डैमेजिंग सेल्स हो रहा है, एंड DIC की वजह से देखो रेड स्पॉट्स आ गया, दैट विल लीड टू द ब्लड लॉस एंड कॉज द वाइटल डैमेज टू द ऑर्गन्स. एंड जो हीमोरेजिक वो ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड लीकेज भी हो रहा था, मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा था बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेनिक केओस. ओके, एंड दैट विल लीड टू द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. तो आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो था वो समझ में आया होगा. एंड गाइस, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड प्लीज़ डू चेक आउट द इम्पॉर्टेंट इमेजेस, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है उधर पे हिस्टोपैथोलॉजी का. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, तो आप उधर पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं. सो until then, stay home, stay safe, stay fit and stay healthy. Thank you.